नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौर में। मैं हूं आपके साथ अजय गौर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B का जो पॉलिनोमियल से संबंधित है। अभी तक हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट सीख चुके हैं, तो अब सीखेंगे मल्टीप्लाई। इससे पहले सीखने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुछ दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रहा है डेली, तो आप घबराएं नहीं, सपोर्ट करते रहें। कुछ प्रॉब्लम है जिनको बहुत जल्द ही ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद से डेली वीडियोज अपलोड होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो आज सीखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मल्टीप्लिकेशन। अभी तक ऐड सब्ट्रैक्ट सीखते ही आए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। आज सीखेंगे बहुपद का गुणा करना। चलिए सीखते हैं। जिस तरह से अभी कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। एक बहुपद लिख रहे हैं 3x² + 5x, 3x² + 5x + 2। ये देखिए, आप इधर इसे पहचान रहे होंगे कि ये एक प्रकार का बहुपद है जिसमें x नाम का जो x है वो वेरिएबल है हर जगह। ये बहुपद में x का वेरिएबल का यूज किया गया है, और इसमें 3 पद हैं, यानी ट्राइनोमियल है। ये देखिए ट्राइनोमियल कैसे है। पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और तीसरा पद। ये हम जानते हैं ये 3 पद वाला क्या है, ट्राइनोमियल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टर्म हैं। ये समझते हैं। अब देखिए, जिस तरह से ऐड सीखे थे और सब्ट्रैक्ट सीखे थे, तो कुछ रूल हमको ध्यान में रखना था। जैसे लाइक टर्म, फिर जाके एक बार लाइक टर्म को साथ में लीजिए और फिर जाके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस तरह से बताए थे। तो ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई करने से पहले भी कुछ रूल हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। रूल क्या हैं उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ये रूल समझ जाते हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार का भी यदि पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लगा नहीं पाएंगे। आप एकदम लगा सकते हैं उसको। चलिए, तो देखिए ये रहे रूल। देखिए, रूल को आप ये देख करके ये घबराइएगा नहीं। ये रूल कोई ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारना है, इसको रटना है। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो बस समझ लीजिए। आप एक बार समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है इसमें। पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद से मैं वैसे ही बताते रहूँगा। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें रूल में। तो लिखा है मल्टीप्लाई द ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल टू ईच टर्म ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी मल्टीप्लाई होगा वो पहला वाला पॉलिनोमियल का जितना भी पद रहेगा उसका उस सभी पदों का दूसरे वाले के सभी पदों में मल्टीप्लाई होगा। यानी दूसरे वाले का जितना टर्म रहेगा, पहले वाले का जितना टर्म रहेगा, उन सब का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो अलग अलग एक एक टर्म उठाएंगे और दूसरे वाले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। ये वाला पहला रूल हो गया। और दूसरा कह रहा है इसमें व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम वेरिएबल देन द पावर आर एडेड। यानी कह रहा है कि जब हम दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो वेरिएबल सेम है, यदि वो वेरिएबल सेम है तो ऐसे में हम लोग उसके पावर को ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ बातें कहा इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। लिखा है इसमें सॉल्व लाइक टर्म इफ नीडेड। कह रहा है कि लाइक टर्म जो होंगे, लाइक टर्म आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप यदि अभी तक नहीं देखे पिछली वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिखा है प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस पर वीडियो पे जा सकते हैं। तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा लाइक टर्म क्या है। तो इसमें कहा है सॉल्व लाइक टर्म इफ नीडेड, यानी यदि लाइक टर्म है तो उसको सॉल्व कीजिए यदि आवश्यकता है तब। तो चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आया।
तो अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं और एक एक बातें आपको बेहतर तरीके से बताते चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखिएगा, आपका टर्म वाइज हम कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, यानी मोनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यानी एक ही टर्म रहे, एक टर्म का मल्टीप्लाई यानी एक पद का मल्टीप्लाई एक ही टर्म में यदि हो तो कैसे करते हैं। एक टर्म का मल्टीप्लाई एक टर्म में, यानी कि मतलब है कि मोनोमियल आप पढ़ चुके हैं। मोनोमियल का मोनोमियल में ही मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल है देखिएगा 2x और मल्टीप्लाई 3xy यदि कह दें, इसका मल्टीप्लाई करना है तो देखिए क्या आएगा, आप समझिए इसको। और एक दूसरा भी एग्जाम्पल इसी वक्त ले लेते हैं, 4x स्क्वायर और मल्टीप्लाई x के पावर 5। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि x लिखे हैं, तो आपको ऐसे x लिखें देखिए छोटे में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 3xy लिखा है, मल्टीप्लाई करना है। एक ही टर्म यहाँ पे भी है, एक ही टर्म यहाँ पे भी है। तो पहला क्या बोले थे कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखिए पहला वाला टर्म एक ही टर्म है, तो पहले वाले टर्म का दूसरे वाले टर्म में, दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जो टर्म होगा उसमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ही है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई तो करेंगे ठीक है, लेकिन दूसरा वाला रूल ये कहा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम वेरिएबल देन द पावर आर एडेड। अब कह रहा है कि यदि दोनों बहुपद यानी दोनों पॉलिनोमियल में यदि सेम वेरिएबल है, यानी एक ही तरह का x है या y है, तो उसमें ऐसा करते हैं कि उनका जो पावर होता है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 हो गया, पहले तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है यानी 2 और 3 का जो रियल नंबर दिख रहे हैं हमको, उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिएगा x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेरिएबल सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक पावर है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक पावर दिखता नहीं, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे यही कहा था कि यदि सेम वेरिएबल रहेंगे तो उनका पावर ऐड हो जाएगा और वेरिएबल को एक बार लिखेंगे। तो वेरिएबल को एक बार लिख लिए और पावर को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो गया, x की पावर 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए y अकेला है तो y को लिख लिए। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी इसमें देखिए आप। और देखिए इसमें भी एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मल्टीप्लाई करने में। पहले वाले पॉलिनोमियल में भी एक ही पद है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी एक ही पद है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी बात का ध्यान रखना है हमको कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, यानी जब भी हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो सेम वेरिएबल यदि रहेगा तो पावर हो जाएगा ऐड। यही उनको बात याद रखना। और वेरिएबल को एक ही बार लिखेंगे। तो करते क्या है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 हो गया। और x है वेरिएबल, और क्या कहे थे कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वेरिएबल का तो पावर को ऐड कर लेंगे, यानी 2 और 5 को ऐड कर लेते हैं तो 7 हो जाता है। 2 और 5 7, यानी 4x की पावर 7। ये आंसर रहा। आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जिसको क्लियर कर दिया जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो पूछिएगा जरूर यदि नहीं समझ में आया है तो। चलिए अगला वाला आप करते हैं। आप करते हैं बाइनोमियल का बाइनोमियल में, या पहले एक चीज़ और देख लीजिएगा, मोनोमियल का ही बाइनोमियल में करते हैं। फिर मोनोमियल का बाइनोमियल में, यानी एक टर्म रहेगा फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का, एक पद, ठीक है, और दूसरे वाले बहुपद में रहेगा 2 पद, यानी 2 टर्म रहेगा। यानी इसका मतलब पहला यदि एक ही टर्म रहेगा किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, यानी एक पद ही। और दूसरा जब होता है 2 पद रहते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी द्विपद बहुपद कहते हैं बाइनोमियल।
तो मोनोमियल का बाइनोमियल में करना है मल्टीप्लाई। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यदि लेते हैं इसका तो कर सकते हैं x, देखिए एक हो गया पहला टर्म का हो गया, यानी एक पद वाला हो गया ये क्या बहुपद, और इसका मल्टीप्लाई करना है हमको। क्या करना है? मल्टीप्लाई दो पद वाले यानी कि बाइनोमियल में। तो दो पद वाला लेते हैं। दो पद वाला ये है कि 5x के पावर 5 प्लस 3x, ये है, ले लिए। अब देखिए इसी वक्त दूसरा भी एग्जांपल ले लिए आप। तो दूसरा एग्जांपल ये है कि 2x, एक ही पद है, इसमें एक पद है और इसी एक पद का यानी वन टर्म का टू टर्म में करना है, यानी कि बाइनोमियल में करना है। तो बाइनोमियल ले लेते हैं। एक बाइनोमियल यदि लेंगे तो 2x² प्लस 9 यदि ले लेते हैं, x² प्लस 9, ये दो पद हो गया इसमें। अब चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए पहला वाला यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे कहा था कि मल्टीप्लाई हमको करना है पहले वाले बहुपद का, यानी पहला वाला बहुपद जो भी रहेगा, एक टर्म का रहेगा या दो टर्म का रहेगा, यानी एक पद का रहेगा या दो पद का रहेगा, उसका उन दोनों का यदि या एक का सब में दूसरे वाले बहुपद के सब में सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इस x का मल्टीप्लाई 5x के पावर 5 में भी होगा और फिर जाके 3x में भी मल्टीप्लाई होगा। यानी इसी टर्म का अकेले है तो अकेले टर्म का इसमें भी होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये बातें हमको समझना है पहले वाले रूल से। तो पहला वाला रूल कर लेते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई करना है हमको, इसमें 5x के पावर 5 और फिर जाके इसका प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख लीजिए। और देखिएगा दिख रहा है उधर, चलिए यहाँ पे देखिएगा x और 3x मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई करना है 3x में। मल्टीप्लाई का साइन जो है बहुत बड़ा लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये x नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये वाला रूल, पहला वाला तो रूल हो गया हमारा कि प्रत्येक पहले वाले बहुपद का प्रत्येक पद को दूसरे वाले बहुपद के प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करना, ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा अब दूसरा वाला यूज करते हैं कि यदि सेम वेरिएबल रहेगा तो उसका पावर जो है ऐड हो जाएगा और वेरिएबल को एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखिएगा x के पावर 1 है, दिख नहीं रहा है, यदि मतलब कि पावर यहाँ पे 1 है और 5x के पावर 5 है। इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी गैप है तो यहाँ पे 1 है। 1 का मल्टीप्लाई पहले अंक वाले को अंक में कर लेते हैं तो 1 5 में 5 हो जाएगा, यानी 5 1 5 हो जाएगा। अब x को लिखेंगे एक ही बार, यानी वेरिएबल को एक बार लिखेंगे और इसका पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी 1 और 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 1 और 5 हो जाएगा 6। तो 6 हो गया, 5x के पावर 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, इसको लगाना ही लगाना है क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं ना है, तो नहीं है तो ऐसे x प्लस लगा लीजिए और फिर जाके यहाँ पे चलिए x का मल्टीप्लाई करना है 3x में, तो x का मल्टीप्लाई करना है 3x में, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में बताए हैं कि यदि सेम वेरिएबल रहेगा तो उसका पावर जो है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। पावर जब भी नहीं दिखता है तो इसका मतलब मान लिया जाता है वहाँ पे ऑलरेडी रहता ही है कि पावर 1 रहता है किसी भी वेरिएबल का। अब देखिएगा यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब अंक 1 रहता है जिसको लिखा नहीं जाता। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ गया और x के पावर 1 है और x के पावर 1 है, तो वेरिएबल को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे, यानी 1 और 1 हो जाएगा 2। आपको ये बातें समझ में आया। अब देखिए इसके बाद से तीसरा वाला रूल इसमें काम ही नहीं करना है कुछ। देखिए तीसरा वाला रूल तब काम करते जब यहाँ पे दोनों वेरिएबल का पावर सेम रहता है तो वहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहीं पे हमारा हो जाएगा आंसर। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की सभी सवाल देखेंगे, आपको एक भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, छोटे छोटे रूल को धीरे धीरे समझिए, क्योंकि छोटा नहीं समझे रहेंगे तो बड़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि बड़ा सीख जाते हैं, उसके बाद छोटा वाला सीख जाते हैं तो बड़ा आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बड़ा सीखने से पहले छोटी छोटी बातें को ध्यान रखिए। तो चलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और इसके बाद सीखते हैं। देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है ये 2x। इस चलिए तो इस वाले पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में करेंगे। तो वो दोनों पदों में करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले उसको लिख लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई करना है पहले, 2x का मल्टीप्लाई करना है पहले x स्क्वायर में। तो मल्टीप्लाई करना है तो देखिए बड़ा सा रख रहे हैं, और x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। अब इसके बाद से फिर जाके प्लस है तो प्लस का साइन लगा लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिएगा 2x का मल्टीप्लाई करना है 9 में। 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल क्यों नहीं है। वेरिएबल नहीं रहेगा तो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर एक पद में, तो वो भी एक पद है तो इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 9 में। 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला रूल के अनुसार, यदि वेरिएबल सेम लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई और वहाँ पे है तो 1 का जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, वेरिएबल को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे गायब है तो 1 ही है। 2 1 जा 2 हो गया, यानी 2 1 का नाम 2 हो गया। और x को एक बार लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वेरिएबल है और इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। इस वाले x का पावर 1 है और इस वाले x का 2 है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा रूल है कि एक जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, यानी 2x के पावर 3 हो गया। इतनी बातें समझ में आए। प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, क्योंकि इसको हमको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है हमको, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई सीख रहे हैं अभी। यदि डिस्टर्ब करने लायक रहेगा तो करेंगे। चलिए अब यहाँ करते हैं 2 का, यानी अंक का मल्टीप्लाई अंक में कर लीजिए। 2 9 18, यानी 2 9 जा 18 हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, तो वेरिएबल को एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पे पावर 1 है तो एक ही पावर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं ना है, तो नहीं है, तो यहाँ पे x के पावर 1 ही रह जाएगा। अब देखिए दोनों सेम नहीं लग रहे हैं, x के पावर 3 है और यहाँ पे x है, तो दोनों को सॉल्व आगे करेंगे नहीं, यहीं पे हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। धीरे धीरे सवाल को बड़ा करते जाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। चलिए देखते हैं। ये देखिए अब अगला वाला में है 2 टर्म और 2 टर्म का मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल, यानी 2 पद वाले जो बहुपद होंगे उसका मल्टीप्लाई 2 पद वाले बहुपद में ही करना है, ये हमको सीखना है। तो देखिए 2 पद है यहाँ पे, 1 पद 2 पद, यहाँ पे भी 1 पद 2 पद, यानी 2 पद वाले बहुपद में 2 पद वाले बहुपद का मल्टीप्लाई करना है, देखिए, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये हो गया पहला वाला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल। तो पहला वाला एग्जाम्पल पहले लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं बोला था कि अभी देखिएगा कि पहले वाले पॉलिनोमियल के जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का दूसरे वाले पॉलिनोमियल के प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई होगा, यानी सभी जितना भी इसमें टर्म होगा उसमें इस वाले जितना भी टर्म होगा उन सब का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो यानी इसका मतलब ये है कि x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, x का मल्टीप्लाई इस 4 में भी होगा, और फिर जाके 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी होगा और इसी 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा। यानी पहले वाले पॉलिनोमियल के प्रत्येक पद का, या देखिए x का भी मल्टीप्लाई किया और 3 का भी मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल के प्रत्येक पद में, ये बातें हमको समझना है, क्योंकि पहले वाले रूल के अनुसार वही बताएं आपको। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, रूल याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। तो समझिए, देखिएगा यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसमें, इन दोनों में। तो पहले ऐसे लिख लीजिए, आप पहले मोनोमियल और बाइनोमियल में बना लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई करना है x + 4 में,
और फिर जाके प्लस आप लिख लीजिएगा, प्लस मल्टीप्लाई करना है 3 का x में भी और 4 में भी, तो 3 का x प्लस 4 में। ये बातें आपको समझ में आया, यानी कि x का मल्टीप्लाई भी दोनों में कर लिए और 3 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x मल्टीप्लाई x और फिर जाके प्लस है तो यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई x, ऐसे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, बार बार याद दिलाते रह रहे हैं ताकि आप x न समझ लें। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लिए, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लीजिए, 3 4 या 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ये बात समझ में आया। अब चलिए ये आप ऐसे समझने के लिए लगा सकते हैं ऐसे कि इसमें दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, आप ये कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं x और x दोनों वेरिएबल सेम हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो x वेरिएबल को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 1 और 1 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लिए। अब यहाँ पे 4x है तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह वेरिएबल तो है नहीं कि उनका पावर ऐड होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हो गया, आगे करते हैं। यदि दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, वीडियो तुरंत देखिएगा, आप वीडियो देखते रहिए डेली अपडेट में। चलिए देखते रहें। 3 का x में करेंगे तो 3x हो गया, और यहाँ पे प्लस 12 है तो 12 लिख लिए, कोई दिक्कत इतने में नहीं दिक्कत, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे x है, दोनों को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है तीसरे रूल के अनुसार। ये तो कर लिए दूसरे रूल तक, लेकिन तीसरे रूल में ये कहा था कि यदि सॉल्व करने की ज़रूरत आगे हो तो सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉल्व करने लायक है कि नहीं, यहाँ पे भी वेरिएबल x और x के पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर 1 यहाँ पे भी है। तो ऐड में हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे यदि दोनों प्लस हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक में मिला लेते हैं। जो ये कांस्टेंट जो पद रहते हैं, ये वाला कोफिशिएंट जो रहता है, 4 और 3 कोफिशिएंट हैं, तो 4 और 3 को ऐड कर लेते हैं। इसमें पावर को ऐड नहीं करते हैं ऐड करने में, बल्कि कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, जो गुणा में रहता है उसको ऐड करते हैं। तो 4 और 3 7 हो गया, और x यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसका तो कोई मिल नहीं रहा लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को साफ कर लीजिए, 4 और 3 7 x और प्लस 12 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही देखिए, इस x स्क्वायर का इसमें भी होगा और इसी x स्क्वायर का 2 में भी होगा मल्टीप्लाई, फिर 1 का भी मल्टीप्लाई y में होगा, और फिर जाकर 1 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा। इतनी बातें आपको लिख लीजिए। पहले x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, y प्लस 2 में, और फिर जाके प्लस 1 का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 2 में। तो इतनी बातें आप लिख लिए। अब चलते हैं, देखिए इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे इसको, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई को और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले मल्टीप्लाई है, x स्क्वायर y हो गया, प्लस यहाँ पे x इसका मल्टीप्लाई हो इसमें हो गया, और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें भी करना है, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और प्लस लिखिएगा यहाँ पे 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, तो वही वाली संख्या रह जाती है। तो y प्लस 2, ये आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए नहीं समझ में आया तो भी मैं बता दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। अब देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे y है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो इसमें कोई पावर ऐड नहीं होगा, भले से ही मल्टीप्लाई है लेकिन पावर ऐड नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। तो x स्क्वायर और y ऐसे ही लिख देंगे, बस ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको हटा देंगे, तो x स्क्वायर y हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिए, x स्क्वायर है और 2 है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। हमेशा याद रखिए वेरिएबल का जो होता है पावर, या वेरिएबल के साथ जो पावर होता है उसको
अंक के बाद लिखते हैं, यानी 2 पहले लिखेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 है, यानी 2 1 का 2 हो गया, और फिर जाके x स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं प्लस y का मल्टीप्लाई 2 में होगा, यानी i के आगे भी यहाँ पे 1 है, तो 2 1 का 2, अंक को पहले लिखे और वेरिएबल को बाद में लिखे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा तो नहीं है कि लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन वाई तो नहीं है, तो लाइक टर्म तो मिल नहीं रहा है, तो यहीं पे हमारा हो गया आंसर, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, इसकी वजह से आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे हमारा हो गया आंसर। चलिए अभी 2 रूल हैं, जैसे आप पढ़े होंगे उसमें भी ऐड में और सब्ट्रैक्ट में, कि 2 रूल हम बताए थे आपको, कि एक था रो मेथड और एक था कॉलम मेथड। तो ये तो था रो मेथड से, एक कॉलम मेथड भी होता है, उसको भी हम लोग जिस तरह से अंक गणित में लगाते थे, 2 का मल्टीप्लाई करते थे बड़ी बड़ी संख्याओं में, या बड़ी बड़ी संख्याओं का बड़ी बड़ी संख्याओं में मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, तो वो कैसे करते थे, वैसे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये जो है अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से वहाँ पे हर एक अंक का दूसरे वाले अंक में हर एक अंक में मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। चलिए तो उसको भी देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा ये सवाल वही है जो अभी अभी लगाए हैं हम लोग, तो इसी सवाल को हम लगाते हैं कॉलम मेथड से। देखिएगा कॉलम मेथड से कैसे लगाते हैं इसको। कॉलम मेथड यानी कि ऊपर नीचे रखते हैं, तो पहले पॉलिनोमियल को रख लीजिए ऊपर और दूसरे पॉलिनोमियल को नीचे रख लीजिए, x + 3 को ऊपर और x + 4 को नीचे। इनको करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, यही ना, मल्टीप्लाई करना है, कॉलम मल्टीप्लाई है कि नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो समझते हैं, देखिएगा जिस तरह से वहाँ पे एक एक था, वहाँ पे एक एक नंबर था, तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के हर नंबर में करते थे, वैसे यहाँ पे भी बहुपद में भी वही आता है कि इसका मल्टीप्लाई हर एक पद में करेंगे, तो इस x का मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे और x में करेंगे। बस इसमें जानते हैं एक लाभ इसमें है कि आप उसमें इस साइड से करते थे, यानी कि आप उसमें दाईं तरफ से करते थे किसी भी चीज़ को, यानी 1 के प्लेस पे था वहाँ पे करते थे आप, फिर कैरी उठा करके आगे बढ़ाते जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये सुविधा है कि आप इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आप चाहें तो x का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लीजिए या x का मल्टीप्लाई पहले 3 में कर लीजिए। तो आप देखिए आपकी जैसी मर्जी, वैसे हम करते हैं इधर से, तो x का मल्टीप्लाई 3 में भी करना है और x का मल्टीप्लाई x में भी करना है। तो x का x में करेंगे तो आप जानते हैं कि 2 वेरिएबल सेम है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 2, क्योंकि x के पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो x के पावर 2 हो गया। प्लस है तो प्लस लिख लिए, x का मल्टीप्लाई 3 में करना है। देखिएगा 3 में करते हैं तो 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, तो अंक का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करना है, तो अंक रख देते हैं पहले और फिर जाकर वेरिएबल को, तो 3x हो गया। अब देखिएगा ये तो हो गया, x का मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका हो गया। अब बचा है 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, जिस तरह से इसका किए थे दोनों में। तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें भी और फिर जाके इसमें भी। तो 4 का मल्टीप्लाई जब x यानी वेरिएबल में करेंगे, अंक का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो क्या हो जाएगा 4x। आपको समझ में आता है कि 4x हो जाएगा। और जिस तरह से वहाँ पे नीचे रखते थे, जब भी दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई करते थे उसके नीचे रखते जाते थे, वैसे यहाँ पे भी रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखना आपको कि यदि लाइक टर्म है तो लाइक टर्म के नीचे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x आएगा, x 4x आएगा 4x, ये किस तरह का लग रहा है, 3x की तरह लग रहा है कि नहीं, ये लाइक टर्म हुआ कि नहीं, एक समान जैसा दिख रहा है, तो ये लाइक टर्म है तो इसके नीचे रखा जाएगा 4x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, दोनों अंक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 12 हो जाएगा। और 12 जब अंक में हो जाएगा तो यहाँ पे अंक कोई दिख रहा है क्या, ऊपर अंक तो कोई नहीं है, वेरिएबल के साथ में है,
तो यदि केवल और केवल अंक नहीं है तो उसको हम लोग अलग लिख देते हैं, अंक वाले को। जब भी वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, यदि लाइक टर्म नहीं रहेगा तो उसको भी अलग लिखेंगे। और यदि अंक मिलता है, अंक नहीं ऊपर वाले में, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने में अंक नहीं है तो उस अंक के नीचे नहीं लिख करके अलग हम लोग लिखेंगे। यदि नहीं है तो अलग लिख लिए, नहीं है था ऊपर तो अलग लिख लिए। अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हम करते थे क्या, प्लस करते थे ना मल्टीप्लाई करने में, अंक गणित में। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, हमको क्या करना है, इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या है, 0 है। तो एक्स स्क्वायर में 0 जब ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि जीरो को किसी में यदि अंक में ऐड करते हैं तो वही अंक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है, ये भी प्लस में है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन दिखा नहीं था, इसके वजह से ये भी प्लस में है। तो 4 और 3 दोनों में प्लस में है, तो 4 और 3 ऐड हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो 4 और 3 7 हो गया। और बोले थे कि ऐड करने में जो वेरिएबल होता है उसको भी एक ही बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर ना बढ़ा दीजिएगा कि x के पावर 2 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा ऐड कैसे किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, जरूर देख लीजिएगा यदि नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो 3x और 4x को ऐड कर लिए तो 7x हो गया, प्लस 12 है। 12 के ऊपर नहीं कुछ है तो इसका मतलब 0 है। जब 0 है तो 0 में यदि 0 में 12 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, आप 0 ना बता दीजिएगा, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में होता है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी संख्या में करते हैं तो वो 0 आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ऐड करना है, 0 में ऐड करना है 12 को, तो आएगा कितना, 12 ही आएगा, यानी 12 ही आएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर। आप मिला सकते हैं पिछला जो रो मेथड किए थे उसका आंसर और इसका आंसर, दोनों हमारा सेम आएगा, है कि नहीं। तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए इसको करते हैं, इसको समझ गए आप, अब इसको भी समझ लेते हैं एक बार, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे आप लगा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो पहला वाला पॉलिनोमियल है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको रख लिए ऊपर, और दूसरा वाला पॉलिनोमियल किसके नीचे रखेंगे, y प्लस 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में बताया थे कि हर एक पॉलिनोमियल का, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आप चाहें तो इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो उधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा दोनों वेरिएबल सेम तो है नहीं, जब सेम नहीं है तो उसका पावर तो ऐड होगा नहीं, तो अलग अलग ही लिखा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर लिख दिया जाएगा और वाई हो जाएगा बिना मल्टीप्लाई के साइन लगाए। तो एक्स स्क्वायर वाई इसका मल्टीप्लाई किए तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख लिए, y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई अंक में कर रहे हैं, तो क्या हो जाए 1y हो जाएगा। और 1 को लिखते नहीं है, याद रखिएगा, तो 1y लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं केवल। और प्लस अब देखिएगा ये तो हो गया ना, ये वाला y का मल्टीप्लाई हो गया दोनों में ऊपर वाले। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले में दोनों में, तो x में एक बार करेंगे और एक बार 1 में करेंगे। तो देखिएगा जब 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, क्यों होगा, तो 2x स्क्वायर, क्योंकि अंक का मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल वाले में, तो यहाँ पे वेरिएबल कोई है नहीं, तो 2 यानी कि जो अंक रहेगा वो पहले आ जाएगा, और फिर जाके एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाद में होगा, यानी 2x स्क्वायर होगा। अब देखिएगा 2x स्क्वायर कहीं पर भी मिल रहा है क्या, कि उसके नीचे रखेंगे। लाइक टर्म तो इसका मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है। यदि एक्स स्क्वायर वाई रहता तो इसके नीचे रख सकते थे, लेकिन केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये कहीं भी मिल नहीं रहा है, ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है, तो इसको अलग रख लेते हैं। प्लस है, प्लस में है क्योंकि ये प्लस में ही आया, देखिए यहाँ पे साइन कोई नहीं लगा, तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया, अब किस में करेंगे, 1 में, तो अंक ये भी है, ये भी अंक है, पूरा अंक है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो 2 का नाम 2, यानी ये भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको भी अलग रख लेंगे, 2 का नाम 2। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे ऐड किए थे, तो इसको ऐड करते हैं। देखिएगा
चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। प्लस या माइनस जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है नीचे तो 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा इसमें x² + y, क्योंकि इसको प्लस न करना है तो प्लस करेंगे इसको, तो x² y में जब 0 ऐड करेंगे तो ये भी आएगा x² y ही आएगा, क्योंकि 0 किसी में ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। प्लस है तो प्लस लिख लिए, यहाँ पे y में 0 ऐड करेंगे तो y आएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 0 है, तो 0 में जब किसी संख्या को ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, 2x² आ जाएगा। और फिर जाके यहाँ पे इसके ऊपर भी कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा +2। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। यदि ये सारी सवाल जो बताए हैं अभी ये आपको यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके ही स्किप कीजिएगा, आगे जाइएगा किसी भी वीडियो पे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर जाके आप यदि समझ रहे हैं तो दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे एडवांस लेवल का सवाल, यानी बड़ा सवाल। ये तो था छोटे सवाल जो बेसिक थे, लेकिन इसके बाद हम लोग अगले वीडियो जो आएगा उसमें बड़ा सवाल देखेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। और ये वीडियो यदि आपके दोस्त नहीं देखे हैं, आप यदि अच्छे से नहीं देखें तो आप इसको फिर से देखिए, एक बार फिर से समझिए। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट में कीजिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से अगले वीडियो में समझा सकूं। आपको ये ना महसूस हो कि मैं समझ नहीं पाया, आप समझ नहीं पाए हैं। तो आप समझिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि कोई दिक्कत है। और यदि नहीं दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि नो डाउट, सुपर या नाइस, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।